हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन टॉपिक की। अब तक हमने डाइजेशन की बात की, सर्कुलेशन की और रेस्पिरेशन की। तो किस तरह से हमारी वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी लाइफ के अंदर रोल प्ले करती हैं, ये बात हम इस चैप्टर 6 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो एक्सक्रीशन में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। ह्यूमन बींग्स के अंदर हम पहले क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि हमारे अंदर आपका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन एक पूरे सिस्टम से होता है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या ऑर्गन्स है, कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है, वो पढ़ने के बाद हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन होता क्या है? तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होते हैं उनका रिमूवल बॉडी से, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे कौन कौन से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे तो वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। So I'm going from line to line. So 6.5 excretion. We have already discussed how organisms get rid of the gaseous waste generated during photosynthesis. So respiration. तो ये हमने बात की थी रेस्पिरेशन में या फिर फोटोसिंथेसिस में किस तरह से जो O2 निकलती है या CO2 निकलती है वो आपकी बाहर जाती है लंग्स के थ्रू, एक्सहेल इनहेल करते हैं, या प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमेटा के थ्रू। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं वो कैसे रिमूव होंगे। So the biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is called excretion. तो excretion क्या होता है? This is the definition. Different organisms use varied strategies to do this. अब यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे के सारे काम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म करता है। वहां पे आपका सर्कुलेशन भी वाटर वाला है, वहां पे आपका जो डाइजेशन है वो भी आपका सेल सरफेस करता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होगा वो भी आपका डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और ये सिंपल डिफ्यूजन आपका बॉडी के अंदर से बाहर सराउंडिंग वाटर के अंदर या सराउंडिंग्स में एनवायरमेंट में आपका ये डाइजेस्टिव वेस्ट या फिर जितना भी आपका यूरिनरी वेस्ट है या वट मेटाबॉलिक वेस्ट इज देयर, ये सारा का सारा रिलीज हो जाएगा। Then complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. तो ये सेम फंक्शन आपका अगर एक्सक्रीशन करना है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो वहां पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होंगे जिनको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं, या फिर वहां पे स्पेशलाइज्ड सिस्टम होगा जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो अगर हम डायग्राम की बात करें ह्यूमन बींग्स की तो फिगर 6.13 के अंदर देखिए ये वन पेयर ऑफ किडनी है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। फिर यहाँ पे हमारा एक ये जो आपकी किडनी है, किडनी से आपके यूरेटर्स निकलते हैं, यूरेटर्स आपकी यूरिन को कैरी करते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन पास हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स हैं आपकी, तो एक आपका अयोटा है, अयोटा मीन्स यहाँ पे आपकी आर्टरीज हैं, और इस आर्टरी में से एक आर्टरी आपकी निकलेगी लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड राइट रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी इज, रीनल मींस किडनी, तो किडनी के अंदर जो आर्टरी सप्लाई देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की दैट इज रीनल आर्टरी, लेफ्ट में लेफ्ट रीनल एंड राइट में राइट रीनल आर्टरी। फिर वहां पे हमारी रीनल वेन होगी, मींस जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किडनी से लेकर जाएगी, दिस इज रीनल वेन। एंड ये हमारा यू कैन से एक्सक्रीटरी सिस्टम है। देन excretion in human beings, the excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra। ये हम बात कर चुके हैं। किडनीज आपके एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है, और एब्डोमिनल कैविटी की मैं बात करूं तो वहां पे कहां, बैकबोन के दोनों साइड, मींस आपका डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट पे है या डोर्सोलेटरल सरफेस की तरफ। डोर्सोलेटरल मतलब डोर्सल आपका बैक पोर्शन वाला, लेटरल हल्का सा साइड में, तो बैक पोर्शन में बट हल्का सा साइड में है आपकी किडनी। दिस इज योर डोर्सोलेटरल पोजीशन इन द एब्डोमिनल कैविटी, बैकबोन के दोनों साइड में नीचे की तरफ। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder। ओके, तो यूरिन आपका किडनी प्रोड्यूस करती है और ये आपका ब्लैडर तक जाता है, फिर वहां पे स्टोर होता है until it is released through the urethra। अब यूरिन स्टोर कैसे होगा प्लस यूरिन प्रोड्यूस कैसे होगा, तो पहले यूरिन की प्रोडक्शन करते हैं फिर हम स्टोरेज देखेंगे। तो यूरिन की प्रोडक्शन कैसे होती है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फिल्टर होंगे और ये इससे आपका यूरिन बनेगा। सो जस्ट एज CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogen waste such as urea और uric acid are removed from blood in the kidneys। तो ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे है वो है यूरिया या यूरिक एसिड। ओके, तो ब्लड से ये यूरिया या यूरिक एसिड आपका फिल्टर होता है, एंड इट इज द नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries। तो ऑब्वियसली अगर ब्लड फिल्टर होगा तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर से वो वेस्ट बाहर आएंगे, तो बहुत थिन ब्लड वेसल्स या बहुत थिन कैपिलरीज वहां पे होनी चाहिए जिससे आपके वेस्ट मटेरियल्स बाहर आ पाए। So each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule।
तो ये आपका देखिए, ये आपका जो है दिस कप शेप, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट जिसके ऊपर मैं अपना माउस का कर्सर स्क्रॉल कर रहा हूं। सो दिस इज योर बोमेंस कैप्सूल। ओके, एंड बोमेंस कैप्सूल आपका एक कप शेप कोइल्ड ट्यूब है जिसके अंदर बहुत सारी जो कैपिलरीज है उसका एक टफ्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस आपका ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का एक टफ्ट है, एक गुच्छा है, एक बंच है। एंड वहां पे एक जो ब्रांच है रिनल आर्टरी की, वो ब्लड लेकर आती है, और दूसरी जो ब्रांच है वो लेकर जाती है। तो ये जो लेकर आती है ब्रांच ब्लड को, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, AFFERENT, एफरेंट आर्ट्रियोल। एंड जो लेकर जाएगी दैट इज इफरेंट आर्ट्रियोल, EFFERENT, इफरेंट आर्ट्रियोल। सो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आता है, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनता है जिसके थ्रू आपका ब्लड फिल्टर होता है। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, ये बाहर का बॉडी और अंदर का टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। देन ये जो आपका यू कैन से दिस कप शेप, ओके दिस कप शेप, ये आपका जो येलो पोर्शन है, जो येलो पोर्शन है ये बोमेंस कैप्सूल है कप शेप, और उसके अंदर जो यू कैन से ऑरेंज पोर्शन है दिस इज योर ग्लोमेरुलस। तो ये एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेकर आया, ये ब्लड यहाँ पे फिल्टर हुआ, कुछ जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे निकल गए, एंड इफरेंट आर्टेरियल आपका ब्लड वापस लेकर चला गया। सो then each capillary cluster in the kidney is associated with a cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. Each kidney has a large number of these filtration units called nephrons. And ये पूरा का पूरा जो हमारी ये यूनिट है, दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ओके, दिस इज नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट को छोड़ के जो ये है, ये पूरा का पूरा आपका नेफ्रॉन है। एंड नेफ्रॉन आपका जैसे न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का एक बेसिक पार्ट है, इसी तरह नेफ्रॉन से हमारी पूरी किडनी बनी हुई है। सो नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। So these are packed close together and some substances in the initial filtrate. Initial filtrate means शुरू में जो यहाँ से नीचे जाएगा, शुरू में जो यहाँ से फिल्टर होगा, दैट्स इनिशियल फिल्ट्रेट। तो उसके अंदर क्या क्या होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। सो इस लाइन को समझाने के लिए मैंने एक पिक इंसर्ट की है, आई एम मेकिंग इट जूम। तो देखिए यहाँ देखिए कि ये हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट था, ये हमारा बाहर वाला जो कप शेप येलो पार्ट है ये बोमेंस कैप्सूल है, जो आपका अंदर रेड कैपिलरीज है या फिर ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ से जो फिल्टर हुआ ब्लड, या यहाँ से जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना, उसके अंदर बाइकार्बोनेट भी है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी है, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड्स, उसके अंदर पोटेशियम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारी मेन रिक्वायर्ड चीजें हैं, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बॉडी के अंदर दोबारा यूज हो सकती हैं या बॉडी के लिए हेल्पफुल है, वो यहाँ से वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो वापस यहाँ से, क्योंकि ये भी थिन ट्यूब है, यहाँ से भी डिफ्यूजन हो सकता है। सो एक्टिवली या पैसिवली मींस एनर्जी की हेल्प से या बिना एनर्जी की हेल्प से। सो एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट इन सब्सटेंसेस का वापस ब्लड के अंदर हो जाएगा। एंड यहाँ पे ब्लड के अंदर कहाँ से जाएगा, तो अगर हम नीचे देखते हैं, सो यहाँ पे देखिए, तो ये जो कोइल्ड पोर्शन है यहाँ से फिल्ट्रेट निकला, तो इसके आसपास भी ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसको सराउंड कर रही हैं। तो यहाँ से आपका जो हमारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, जैसे अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, वाटर है, तो वो निकल के और इन ब्लड वेसल्स के अंदर वापस आ जाएगा। सो दिस इज योर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ओके, दिस इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और कुछ चीजें यहाँ पे जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो अभी भी आपके प्लाज्मा वगैरह के अंदर है या फिर आपकी लिम्फ के अंदर है, वो यहाँ से वापस अंदर या चली जाएंगी। दिस इज सिक्रीशन। तो एक आपका रीअब्जॉर्प्शन है जो यहाँ से निकल के ब्लड के अंदर चला जाता है, और जो इसके अंदर आता है बाहर निकालने के लिए, दिस इज सिक्रीशन। तो अमोनिया के हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन हो रही है। So this is your explanation of this line, that some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. Then the amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much of the dissolved waste there is to be excreted. तो वाटर कितना वापस रिएब्सॉर्ब होगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला कि आपका बॉडी के अंदर कितना पानी है। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होगी तो सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, मींस बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन आपका पास होगा। लेकिन अगर बॉडी के अंदर पहले से बहुत पानी है, बॉडी हाइड्रेटेड कंडीशन में है, तो आपका यूरिन व्हाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट कलर का आएगा, वहां पे पानी आपका यू कैन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। प्लस दूसरा फैक्टर जो है कि डिजोल्व्ड वेस्ट कितना है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा वेस्ट होगा उसमें उसको निकालने के लिए उतना ज्यादा पानी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर के पास कुछ कूड़ा है, हमें वो साफ करना है पानी से, कुछ कीचड़ है,
तो जितना ज्यादा कीचड़ होगा उतना ज्यादा पानी लगेगा। सो सेम थिंग हेयर कि जितना ज्यादा यूरिया या यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनेगा, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, उसको अपने साथ बहाने के लिए उतना ही ज्यादा वाटर की अमाउंट भी लगेगी। सो वाटर की रिएब्जॉर्प्शन इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितना बॉडी में पानी है प्लस कितना डिसॉल्व्ड वेस्ट एक्सक्रीट करना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब दैट इज द यूरेटर। तो ये जो हमने यहाँ पे बात की थी ऑन द प्रीवियस पेज, या इट इज हियर। सो यूरिन जितना भी बनेगा वो सारा आपका इस ये जो आपकी स्ट्रो कलर की ट्यूब है, ये यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा, which connects the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. So what is the main thing कि यहाँ पे अब आपका जो ब्लैडर है जब ये फुल हो जाएगा तो इसके अंदर होते हैं बैरो रिसेप्टर्स। बैरो मीन्स प्रेशर। सो बैरो रिसेप्टर्स जो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में होंगे, जब यूरिनरी ब्लैडर आपका एक्सटेंड है ना, स्ट्रेच होना शुरू होगा, ये भर चुका है। फॉर एग्जांपल किसी पॉलिथीन में, किसी आपका यू कैन से बलून में पानी है, पानी एक बार भर जाता है पूरा बलून में, फिर वो बलून स्ट्रेच होने लगता है। इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स भी आपकी स्ट्रेच हो सकती हैं। तो जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाएगा तो ये आपका जो है ये स्ट्रेच होगा, और इसकी वॉल्स के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हैं, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हैं, वो आपके एक नर्वस सिस्टम को मैसेज देंगे कि अब आप यूरिन पास कीजिए। फिर वहां से यूरेथ्रा के थ्रू हमारा यूरिन पास हो जाएगा। सो द ब्लैडर इज मस्कुलर, सो इट इज ऑल्सो अंडर नर्वस कंट्रोल, जो हमने बात की। एज वी डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो हम इसको कुछ देर के लिए इस अर्ज को, या इस जो यूरिन का पैसेज है जिसको मिक्चुरेशन बोलते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, बट इतना ही लिमिट में जितना आपका ब्लैडर स्ट्रेच हो सकता है, उससे ज्यादा फिर हमें यूरिन पास करना ही पड़ेगा। देन कम्स द टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। क्या होता है कि जिसकी किडनी आपकी खराब हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी का आपका यू कैन से उसकी जो टिश्यूज हैं, उसकी जो सेल्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे पर्सन्स का ब्लड आपका एक आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू क्लियर या फिल्टर किया जाता है। तो यहां से ब्लड हमने एक आर्टरी से लिया, और आर्टरी से ब्लड लेके हमने एक पंप के थ्रू ये आपका ब्लड खींचेगा, जैसे कूलर के अंदर पंप होता है। तो ये आपका ये जो ट्यूब लाइक नेटवर्क है इसके अंदर से पास करेगा, और वापस जब ये ब्लड फिल्टर होके आएगा तो ये वापस आपका अंदर बॉडी के अंदर चला जाएगा। एंड यहाँ पे हम एक यू कैन से एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन ऐड करते हैं कि ब्लड हमारा यहाँ पे अंदर आने के बाद इन ट्यूब्स में कोगुलेट ना हो। सो मेन चीज क्या है कि ये जो ट्यूब्स हैं आपकी, ये आपकी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है कि उसमें से कुछ मटेरियल्स पास हो सकते हैं बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर हम जो फ्लूइड भरते हैं इन ट्यूब्स के बाहर, वो होता है हमारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या होता है कि इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो सेम वही होते हैं जो ब्लड के होते हैं, लेकिन ब्लड में हमारा नाइट्रोजन वेस्ट भी होता है, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि क्योंकि बाकी सारा कंपोजिशन सेम है, तो बाकी सबका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो रहेगा सभी सब्सटेंसेस का। सिर्फ आपका जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर एब्सेंट है, तो उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, तो वो आपके ब्लड से इस ट्यूब के अंदर आ जाएंगे, या इस आपके यू कैन से कि इसके अंदर फ्लूइड के अंदर, ओके, इस फ्लूइड के अंदर वो आपके नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल ब्लड से निकल कर आ जाएंगे। एंड ये फ्लूइड हम बार बार रिप्लेस करते रहते हैं ताकि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाए, और फ्रेश सॉल्यूशन हम यहाँ पे इंजेक्ट करते रहते हैं, सो दैट हमारी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपकी एक यू कैन से एफिशिएंट रहे। So this is your artificial kidney, and we call it as hemodialysis. Hemo means blood, dialysis means filtration. Then kidneys are vital organs for survival. Several factors like infections, injury, or restricted blood flow to kidneys reduce the activity of kidney. This leads to accumulation of poisonous waste in the body, which can even lead to death. तो हमारी इन वेस्ट से टॉक्सीमिया हो गया या पॉइजनिंग हो गई, डेथ भी हो सकती है। In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogen waste product from the blood through dialysis. करते क्या है इसके अंदर? It contains a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid. तो ये हम बात कर चुके हैं। This fluid has the same osmotic pressure as blood. Means उसकी composition है, उसका osmotic pressure है, उसकी अंदर जो water की volume है वो सब same होता है, except that it is devoid of nitrogenous waste. ये नहीं होते। The patient's blood is passed through these tubes
During this passage, the waste products from the blood pass into dialyzing fluid by डिफ्यूजन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपका डिफ्यूजन से बाहर निकलता है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे होता है. फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट है नहीं और ब्लड के अंदर है, तो ये पास करेंगे डिफ्यूजन के थ्रू बाहर फ्लूइड के अंदर. द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द पेशेंट. दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड. रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही सब्सटेंस का, आपके नाइट्रोजन वेस्ट का ही आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वो बाकी कुछ सीक्रेट यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए कोई रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत भी नहीं है. नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर्स डेली. तो 180 लीटर, यू कैन इमेजिन 180 लीटर हमारा जो ब्लड है वो डेली फिल्टर होके नेफ्रॉन्स में आता है एंड उसमें से सिर्फ आपका 1 से 2 लीटर या 1.8 लीटर आपका पास होता है यूरिन के थ्रू. सो 99% जो है वो वापिस आपका रीअब्सॉर्ब हो जाता है. देन हाउ द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे. सो 180 लीटर फिल्टर होता है, ओके, फिल्ट्रेट बनता है आपका 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है एंड 1 या 2 लीटर आपका पास होता है. सो दिस इज योर व्हाट 99% reabsorption because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. Then हम बात करते हैं excretion in plants की. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होगा बट उनके पास कुछ अलग स्ट्रेटजीज हैं एक्सक्रीशन के लिए. जैसे एक ऑक्सीजन उनका खुद का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं है, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है एंड जितनी ऑक्सीजन चाहिए है वो अपनी ले लेगा, बाकी अपना यू कैन से बाहर छोड़ देगा. तो ऑक्सीजन आपका एक स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है. सो दिस इज आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर प्लांट. So we have discussed it earlier how plants deal with oxygen as well as CO2. They get excess rid of excess water by transpiration. तो transpiration की हमने बात की थी. So loss of water through stomata in the form of vapors, it is transpiration. तो excess water हम transpiration से बाहर निकाल सकते हैं. Plants हमारे stomata से उसको evaporate कर देते हैं. For other waste, अब ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गया, बाकी वेस्ट कौन सा बचा? मैनी ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स. कुछ डेड सेल्स हो सकते हैं, कुछ आपके सम लूज पार्ट्स हैं जैसे आपके लीव्स हैं. देन इसके अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसमें भी स्टोर हो सकते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ. और जो पत्ते गिरते हैं येलो होके उसके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके स्टोर हो सकते हैं. कुछ आपके रेजिन्स और गम्स होते हैं, आपको पता होगा रेजिन्स या गम्स. फॉर एग्जांपल हमने कोई प्लांट किसी की ब्रांच तोड़ी और उसके अंदर से कुछ जैसे लिटेक्स निकल रहा है, व्हाइट कलर का जो सिक्रेशन है, या फिर रेजिन्स है या गम्स है. गम आपने देखा होगा कीकर के पेड़ के ऊपर बबूल पे. सो दिस इज योर रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स, टैनिन्स. ये सभी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आपके ओल्ड जाइलम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी को वो बढ़ाते हैं. Plants also excrete some waste substances in the soil around them. So soil roots के through, main thing is root भी आपका एक excretory organ की तरह काम करता है. तो soil के अंदर भी roots के through आपके जो substances है, waste substances वो भी आपके excrete किए जाते हैं. So this is excretion in plants. तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू, वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू, डेड सेल्स या फिर आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स सेल वैक्यूल्स के अंदर या फिर आपके लीव्स के थ्रू जो फॉलो हो जाते हैं, रेजिन्स और गम्स ओल्ड जाइलम के थ्रू, एंड रूट से आपका सोयल के अंदर भी कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस सीक्रेट किए जाते हैं. एक टॉपिक हमारा कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का पार्ट हम पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. तो सबसे पहले यहाँ हमारा एफरेंट आर्टरियोल मैंने बताया था आपको, फिर यहाँ से जो ब्लड लेके जाएगा वापस ये इफरेंट आर्टरियोल है. ये अंदर वाला पार्ट आपका जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ये आपका क्या है? दिस इज योर ग्लोमेरुलस. और जो बाहर कप शेप्ड स्ट्रक्चर है दिस इज बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम बोलते हैं माल्पीजियन बॉडी, MALPHIGIAN, माल्पीजियन बॉडी. देन यहां से ये जो कोइल्ड पोर्शन है, जो फर्स्ट कोइल्ड पोर्शन है ये वाला, ओके, ये वाला ये जो नीचे आ रहा है इससे पहले, इट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रोक्सिमल PROXIMAL, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मींस ये आपका कोइल्ड पोर्शन है शुरू वाला, दैट इज प्रोक्सिमल पार्ट पे. सो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. फिर जो नीचे आपका जाता है दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जो आपका हेयर पिन बेंड है ये आपका यू शेप्ड स्ट्रक्चर है. दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, LOOP, लूप ऑफ हेनले, HENLE, लूप ऑफ हेनले. फिर उसके बाद एक और कोइल्ड पोर्शन आप आता है, दिस इज योर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कन्वोल्यूटेड मीन कोइल्ड. इसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका यू कैन से
ज्वाइन करता है कोलेक्टिंग डक्ट को। कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे आपके नेफ्रॉन्स ज्वाइन करते हैं। सो ये आपकी जितनी भी ओपनिंग है नेफ्रॉन्स की ओपनिंग है, और इस तरह से जो फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब होके सिक्रीट होके इस तरह से वापस हमारा कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ आर यू कैन से नेफ्रॉन। सो जो पिक है इसमें भी एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए। तो ये हमारा यू कैन से ग्लोमेरुलस था, अंदर का बाहर वाला बोमेंस कैप्सूल था। ये जो इतना कोल्ड पोर्शन दिस इज योर, ये ऊपर लिखा हुआ है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ पे जो नीचे जाएगा दिस इज डिसेंडिंग लूपोफेनले, ऊपर वाला असेंडिंग लूपोफेनले, या फिर आप पूरे को आप लूपोफेनले बोल सकते हो। इसके बाद यहाँ ये आएगा दिस इज योर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की। सो प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेम। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर, डू not forget to like, share and subscribe the videos. So bye bye, take care and thank you for today.